वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। आज हम जीके जीएस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपका 20 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो सभी एग्ज़ाम जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो आपके जीके जीएस के ये क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह किसे कहते हैं। तो बताइए, ऑप्शन आपका है कि बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र को। तो सबसे बड़ा ग्रह, जैसा कि आपको पता भी होगा कि बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं। अगला हम देखेंगे कि सबसे छोटा ग्रह किसे कहते हैं। तो मंगल, शनि, बुध या जो नेपच्यूनस होता है उसे। तो आप यहाँ पे राइट आंसर देख सकते हैं, बुध होगा। ये सबसे छोटा आपका ग्रह है। अब यहाँ पे अगला हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, अब देख सकते हैं कि अग्लुहास धारा किस महासागर में बहती है। तो प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, या फिर आर्कटिक महासागर में, या फिर अदर कोई। तो आप यहाँ पे हमको राइट आंसर बता सकते हैं। राइट आंसर आपका होगा कि हिंद महासागर में। ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम देखेंगे कि पृथ्वी का सबसे जो भीतर वाला भाग यानी क्रोड किसका बना होता है। तांबे और जास्ते का, या फिर निकेल और तांबा, लोहा और जास्ता, लोहा और निकेल। तो यहाँ पे आप हमको बता सकते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कि लोहे और निकेल का बना होता है। ठीक है, आपका डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, यानी प्रथम देश कौन सा है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन प्रथम देश कौन सा है मैग्नीज के उत्पादन में। तो यहाँ पे हम देखेंगे, आपका राइट आंसर होगा, आप बता सकते हैं यहाँ पे फ्रांस है ऑप्शन में, रूसी संघ है, कनाडा है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप हमको बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा रूसी संघ होगा। ठीक है, यहाँ पे रूसी संघ होगा। अगला हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा है। ब्राज़ील है, भारत है, अमेरिका या फिर चीन है। तो आप यहाँ पे हम बता सकते हैं कौन सा है। तो आप हमको बताएं, राइट आंसर इसका होगा सी, यानी अमेरिका। ठीक है। अगला हम देखेंगे कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या फिर याकोहामा। तो आप हमको बताइए कौन सा आपका राइट आंसर होगा, जिसमें तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ओसाका। ठीक है, राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे जो कि आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट 8 नंबर की, भारत की स्वतंत्रता जो आपका संघर्ष के दौरान, यानी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेस्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या बंकिम चंद्र बनर्जी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अब 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या जॉन मथाइन या फिर अदर कोई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जो आपके 1857 के समय भारतीय गवर्नर जनरल था। भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया, यानी भारत जो है भारतीयों के लिए, ये किस संस्था ने नारा दिया। तो आपका ऑप्शन है अशासकीय संस्था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या फिर अदर किसी ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन आपका नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी नदी या फिर गोदावरी नदी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका नर्मदा नदी जो है वो राइट आंसर हुआ। ठीक है। अगला हम देखते हैं आपका जो है कि इन्वेस्ट प्रोटेक्शन फंड, यानी इन्वेस्ट प्रोटेक्शन फंड की संस्था किस संस्था ने स्थापित किया था। जो इन्वेस्ट प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था। तो पूंजी मुदी आपके जो है कि ऑप्शन पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने या फिर सेबी ने या फिर अदर ने। तो आप यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बी। ठीक है, डीएलएफ ने। क्वेश्चन है कुंडापुर एवं करवार कक्ष
वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन में है केरल राज्य में, ऑप्शन बी है आपका कर्नाटक राज्य में, और उसके सी है आपका तमिलनाडु राज्य में या फिर त्रिपुरा राज्य में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो कर्नाटक राज्य में, ठीक है, बी आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, अगला हम यहाँ पे देखेंगे कि भारत की प्रथम जो भारत की आपकी प्रथम देशीय परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो ऑप्शन दिया है कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या फिर यमुना नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा सी, यानी दामोदर नदी पे स्थापित है। अगला हम देखेंगे कि भारत में प्रथम स्थापित जो परमाणु संयंत्र जो एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आप पहले ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है तारापुर परमाणु संयंत्र, अगला है आपका कैटेनोम परमाणु संयंत्र या कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र या फिर अदर कोई। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हुआ तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, अगला हम देखेंगे यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, यानी किसी कहाँ शामिल है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है कि इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड में, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स में या फिर स्कॉटलैंड तथा वेल्स में। तो यहाँ या फिर ए और सी दोनों। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं हमारा राइट आंसर होगा डी। ओके, अगला हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो होगा कि आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने या फिर अकबर ने या फिर बहलोल लोदी ने या फिर शाहजहां ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित जो शब्द है सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिखा गया है? तो आपका ऑप्शन है पुराण, जातक, मुदको, उपनिषद या महाभारत। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी होगा, मुदको उपनिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है या फिर आपका ब्राह्मणी है, देवनागरी है या हायरोग्लाइफिक्स है। तो आपका राइट आंसर होगा ब्राह्मणी लिपि में जो है कि अशोक की शिलालेख में लिखा गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? यानी जो बिहू है कहाँ का लोकप्रिय उत्सव है? यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? असम होगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन हुआ। और फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पसंद आए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।